अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम कार्लोस और रहान चैनल सुल्तान फातेह चैनल की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। मेरी आज की वीडियो करोलो शीन व रहान के बारे में है और आज से वीडियो में एपिसोड 1 का एक रिव्यू होगा क्योंकि ये एपिसोड पिछले तमाम किस्तों में कई लिहाज से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी और इसके साथ साथ बाला खातून के बारे में आप लोगों को एक न्यूज़ भी दी जाएगी कि वो आने वाली किस नए ड्रामा सीरीज़ में आ रही हैं और आने वाली किस्त नंबर 9 के ट्रेलर्स पर भी बात होगी। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो नाज़रीन इकराम एपिसोड 8 के दोनों ट्रेलर्स देखकर ये यकीन हो गया था कि हम पिछले 2 किस्तों से बेहतर एपिसोड देखेंगे। वैसे तो फिनिस को खुश करना बहुत मुश्किल था क्योंकि कभी किसी अदाकारा के बारे में कह दिया जाता है कि वो ट्रेलर में नहीं थी और कभी किसी के बारे में, लेकिन फिर भी इस एपिसोड के दोनों ट्रेलर्स ठीक थे। एलिना बोस के आने से मर्द और एलिना के जोड़े की मदद जो इन्हें एक टर्किश ड्रामा सीरीज इश्क 101 में पसंद कर चुके हैं, तो वो और हान सीरीज के तरफ मुतवज्जह हो चुके हैं और इन दोनों के दरमियान अच्छी केमिस्ट्री है। और एलिना की एंट्री इस सीरीज में ताज़ा हुआ के झोंके की तरह है और इसकी लुक भी बिल्कुल बाजिंदीनी शहजादी जैसी है। ये एपिसोड बहुत अच्छी थी जिसने पिछले 2 एवरेज किस्तों की डिसअपॉइंटमेंट ख़त्म कर दी और उस सीरीज़ के लिए वेवर्स का जो पेशेंट था वह वापस आ गया। एपिसोड 1 का सिनेरियो हर एक के लिए बराबर था, लेकिन औरहान की मौजूदगी छाई रही और उस एपिसोड में किरदारों में गहराई आनी शुरू हो गई है। सिनेरियो में तजस्सुस भी आ गया है कि अब क्या होगा और नाइट टेम्पलर्स और इस पोरचा की आने से एवर्स की शिद्दत भी बढ़ गई है। एपिसोड 8 अब तक यूट्यूब पर 3.4 मिलियन व्यूज़ ले चुकी है और नाज़रीन इकराम जब से यूट्यूब पर करोलोश उस्मान करोलोश और हान और टेलीविज़न की आपस में कोलैबोरेशन हुई है तो करोलोश और हान की हर एपिसोड के व्यूज़ बढ़ गए हैं। ओवरऑल अगर इस किस्त का तज्जिया किया जाए तो यह किस्त एक बेलिस्ट एपिसोड थी। इस पोरचा की इंजरी के बारे में ख्याल था कि वो एपिसोड के दरमियान में होगी, लेकिन शुरू में ही उसने आकर हैरान कर दिया जिससे किस्त की ओपनिंग खासी डायनामिक हो गई और उस्मानी की रेगुलर फौज के मुकाबले में बाज़ंतीनी की रेगुलर फौज पर जोर मानी फीस था। इसके अलावा कबीले की आम रोज़मर्रा ज़िंदगी दिखाई गई और ऐसे सीन हमें हमेशा से अच्छे लगते हैं। और अलावा दीन ने कबीले के हकीम की हैसियत से अपनी फील्ड में वापसी कर ली है और यह मैं ये कहना चाहूँगी कि गोंचा में बनने वाली है तो अलावा दीन अब एक बेहतर सिनेरियो डिज़र्व करता है। तारीफ तौर पर ठीक है कि अलावा दीन ज़्यादातर कबीले में रहा करता था, लेकिन फिर भी इसके सीन्स और हान और कारा खलील के साथ होने के अलावा उसकी कहानी में अभी भी इतना पोटेंशियल है कि उसका किरदार इस हवाले से दिखाए जाए कि क्योंकि वो शेख अदबाली का नवासा था तो उनके जाने के बाद वो अखी जिन्हें हम कई सीजन्स तक करोलोश उस्मान में देखते आए हैं, तो इस अखी सिलसिले का औरहान की रियासत के साथ कैसे अलहक हुआ और ये कैसे अलाउद्दीन के ज़रिए औरहान गाजी के काम आए, तो इस सिनेरियो में काफ़ी पोटेंशियल मौजूद है। हलीमा और दरसन के इशू को काजी के फैसले से जोड़कर दिखाना अच्छा लगा, लेकिन पिछले 3 किस्तों से काजी सुनकर अभी तक हमें वो काजी नहीं दिखाया गया और इतना अहम किरदार अभी दिख हमसे पोशीदा ना जाने क्यों है, जो कि सल्तनत उस्मानिया का पहला काजी था। इसके अलावा उस्मान और फल्दीवस का आमना सामना अच्छा लगा और इस सीन में दोनों की इनर फीलिंग्स दिखाई गईं और इस एपिसोड के खास बात वो लड़की थी जो पिछली एपिसोड में नाइट टेम्पलर्स की सरबरत से बच निकली थी और उसे भुलाया नहीं गया और इसके बाद इस किस्त में उसे फैमिली माहौल में दिखाया गया जिससे इस किरदार को एक वैल्यूएबल टच मिला। दूसरी तरफ अबद रहमान, डेफने और रास खातून के छोटे से लफ्ट ट्रायंगल से इस सीरीज में लाइट सा ह्यूमर शामिल हो गया है और इतना बिल्कुल ठीक है, इससे आगे ना हो क्योंकि इससे आगे फिर ये इंटरटेनिंग नहीं रहेगा। जबकि औरहान और फलाविस के दरमियान फ्रेंडली अप्रोच के साथ साथ एक दुश्मनी वाली अप्रोच भी अच्छी लगी, लेकिन एक सीन का मैं खास तौर पर तस्करा करना चाहूँगी जो कि मुल्हन का सीन था, जहाँ मुल्हन का राज खल गया कि वो बज़ाहिर एक सख्त नज़र आती है मगर उसके दिल में नरमी और हमदर्दी छुपी हुई है। वैसे तो मुल्हन वाले सीन का मकसद कुछ फिनिस को खुश करना था क्योंकि हलीमा का किरदार भी तमाम पार्टियों को खुश करने के लिए रखा गया, जो कि कभी नीलूफर खातून को सपोर्ट करती है, कभी औरहान को और कभी फातिमा की साइड लेती है, लेकिन इस दौरान वो ये भूली हुई है कि अलाउद्दीन इसका सगा भाई है और इसके साथ उसका अभी तक कोई भी बहन भाई वाला सीन नहीं आया। बहरहाल करोलिश उस्मान के सीजन 2 में जब मुल्हन के किरदार की एंट्री हुई थी तब साफ जाहिर था कि मुल्हन उस्मान को पसंद करती होगी, लेकिन उसने इस फीलिंग को दबा लिया और उस्मान से सिर्फ सियासी इत्तेहाद की वजह से शादी की, यानी
यानी कि फातिमा की सिचुएशन उस वक्त बिल्कुल मुल्हन की तरह है कि देखने में सख्त लेकिन अपने वालिदैन की फर्मा बरदार और अपने बड़ों के फैसलों के खिलाफ ना बोलना। इसलिए मुल्हन भी अपनी बेटी फातिमा से यही तवक्को करती है क्योंकि वो जानती है कि एक सरदार की बेटी अपनी पूरी लेगेसी का बोझ अपने कंधों पर उठाती है और वो किसी ऐसे शख्स से शादी नहीं कर सकती जो कि एक आज़ाद रियासत के अलावा कोई दूसरा वजन रखता हो। और करूल शौर खान की इस एपिसोड में एक बहुत अच्छी बात ये देखने में नजर आई कि एक जख्मी जंगजू कान तौराली जो कि शूटिंग के दौरान जख्मी हो गया था, तो इसका अच्छे अंदाज से जिक्र किया गया। ये अदाकार चंद दिन पहले ही अस्पताल से वापस लौटा है और करूल शौर खान में एक सीन के दौरान इसके घुटने में इंजरी हो गई थी और आने वाले किस्त के पहली अनाउंसमेंट के मुताबिक औरहान हेक्टर के चुंगल से निकलने में कामयाब हो जाता है और शहजादी स्पोर्चा को डेफने के साथ कदमी कर लिया जाता है, जिसे वाक़यात में तेजी आ जाएगी। लेकिन किसी गलत फहमी की वजह से परनसीस स्पोर्चा औरहान पर वार करने की कोशिश करेगी और औरहान परनसीस स्पोर्चा को बचाने के बाद उसे एम्परर के हवाले कर देगा और फिर एम्परर स्पोर्चा की औरहान से शादी के बारे में सोचना शुरू कर देगा और अपने होने वाले शौहर को शादी से पहले खंजर मारने वाला ये सीन नया नहीं है। उससे पहले हौलू फैराबी औरहान को खंजर मार चुकी है, गौंचा भी अलाउद्दीन के साथ ऐसा ही कर चुकी है और दरविश अर्तगल में जैगे खातून भी अर्तगल गाजी को खंजर मारने की कोशिश कर चुकी है, जबकि एल परसलान सीरीज में सफीरी खातून ने भी एल परसलान के साथ कुछ उसे कसम की हरकत की थी। तो यानी कि उन ड्रामा सीरीज में ये टर्किश दुल्हनों की कोई नई कसम दिखाई जाती है जो पहले अपने होने वाले शौहर को खंजर मारती हैं और फिर उनसे शादी करती हैं। पिछले एपिसोड का वो आखिरी सीन जिसमें फलाबिलुस औरहान को मारने लगता है, तो वो ऐसा हेक्टर को यकीन दिलाने के लिए करेगा और अपनी तलवार लहराकर आसपास खड़े किसी पुजारी को मार देगा। इतने में औरहान के आलपस भी वहां पहुंच जाएंगे और सब मिलकर औरहान को छुड़ा लेंगे। लेकिन अगर राइटर इस सिनेरियो को हमारे तवक्को से अलग दिखाना चाहते हैं तो औरहान को बचाने का मामला दर्शन पर छोड़ दिया जाए, जिसे कबीले से जलावतन कर दिया गया है और ये एक तरह से दर्शन का स्ट्रांग कमबैक होगा। और नाज़रीन इकराम, अब आते हैं बाला खातून की खबर की तरफ। तो बाला खातून यानी उसकतुरल पर आप लोगों को आने वाले दिनों में एक नई टर्किश सीरीज में नजर आएगी। इस सीरीज की अहम बात यह है कि उसका हीरो की वांच तकला तक है, वही की वांच जिसे हम नया औरहान समझ रहे थे। और इसके मुकाबिल हीरोइन के लिए दो नाम सामने आए हैं, दरविश अर्तगल की हलीमा यानी इसरा बलगच और करूली शीन समान की बाला यानी कि आउस के तौरर और तुर्की की एक जर्नलिस्ट जिसका नाम बाई जम है। उसका कहना है कि तारीफी ड्रामों की एक सीरीज में लंबी अरसे तक काम करने वाली एक अदाकारा इस सीरीज की लीड एक्ट्रेस होगी और इसकी इस सीरीज की प्रोडक्शन टीम के साथ मीटिंग चल रही है और वो भी पिछले कई दिनों से। लेकिन यहाँ मैं एक न्यूज़ देना चाहूँगी कि इसरा बेलेविच ने इस सीरीज़ के इंस्टाग्राम अकाउंट को कई माह पहले ही अनफॉलो कर दिया था और मुझे लगता है कि तारीफी ड्रामे की वो हीरोइन न्यूज़ के तौरर होगी जो कि इस नई सीरीज़ में काम करेगी, क्योंकि इसरा बेलेविच तो पिछले 8 साल से दरविश अर्तगल के बाद किसी भी तारीफी ड्रामा सीरीज़ का हिस्सा नहीं रही और दरील शीन अरुतुगल के अलावा भी वो कई मशहूर सीरीज़ में काम कर चुकी है। लेकिन केवांच सतलाया तक की उनको देखते हुए उसके साथ इसरा बलगच ज़्यादा अच्छी लगेगी और इसके तौर पर उसके मुकाबले में काफ़ी कम उम्र है। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।